21 मई 2008 के बाद 17 सालों बाद आज आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई के ग्राउंड में हराया। ये काफी बड़ा गैप है और अनबिलीवेबल लगता है कि इतने सालों तक आरसीबी चेन्नई जाकर एक भी मैच नहीं जीत पाई। जब 2008 में आरसीबी ये मैच जीती थी तो ना विराट कोहली का डेब्यू हुआ था, ना डीआरएस सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ था। चेन्नई मुंबई ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी। इमेजिन कीजिए कितनी पुरानी बात है। ये फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपीएल में हुआ था और आज फाइनली आरसीबी दोबारा चेन्नई को चेन्नई में हराने में कामयाब रही। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा ब्लेम जाना चाहिए चेन्नई की बैटिंग को। चेन्नई की बैटिंग बहुत ही पैथेटिक थी और मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि धोनी इतने नीचे बैटिंग करने क्यों आए। अगर धोनी को इतनी नीचे बैटिंग करने आना है तो मेरे ख्याल से इस टीम में फिर उनकी जगह नहीं बनती। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भाई धोनी इस एज में क्यों आईपीएल खेल रहे हैं, उन्हें क्यों खिलाया जा रहा है। तो यहाँ मैं उनको ये बता दूं कि सिर्फ प्लेयर की मर्जी नहीं होती है। आज अगर विराट कोहली चाहेंगे कि मैं भी 43 की एज में खेलूं तो मुझे नहीं लगता विराट कोहली को कोई खिलाएगा, क्योंकि विराट कोहली आज तक आईपीएल जीत नहीं पाए हैं। धोनी को लोग इसलिए खिलाते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट उनको इसलिए बैक करती है कि रिटायरमेंट के बाद भी 40 प्लस के एज में धोनी 2 बार आईपीएल जीत चुके हैं। 2021 और 2023 ये 2 आईपीएल सीएसके ने जीते थे। धोनी कैप्टन थे और धोनी के इनपुट्स बहुत मायने रखते हैं फील्ड में। सिर्फ धोनी का वो आउटपुट नहीं होता है जो धोनी बैट से रन बनाते हैं। धोनी की विकेट कीपिंग आज भी शानदार है। आज भी एक जबरदस्त स्टंपिंग की उन्होंने, लेकिन ये धोनी का जो बैटिंग पोजीशन है वो बहुत नीचे है। आज धोनी इतनी नीचे आए तभी भी अगर आप देखें तो विराट कोहली से बेहतर परफॉर्मेंस की उन्होंने। विराट कोहली ने एक पैथेटिक इनिंग्स खेली, 30 बॉलों पे 31 रन। अब अगर आप ये बोलेंगे कि पिच स्लो थी तो फिल सॉल्ट जो उनके साथ उतरे थे उन्होंने 16 बॉलों पे 32 बनाए। देवदत्त पडिक्कल जो उनके बाद उतरे थे 14 बॉलों पे 27 बनाए। उनका स्ट्राइक रेट भी 200 के आसपास था। फिल सॉल्ट का स्ट्राइक रेट भी 200 था। रजत पाटीदार ने 32 बॉलों पे 51, यानी जितने बॉलों पे विराट कोहली ने 30 बनाए उतने बॉलों पे रजत पाटीदार ने 50 बनाए। तो ये कौन सी टी20 क्रिकेट थी जो विराट कोहली खेल रहे थे। 30 बॉल टी20 क्रिकेट में बहुत होते हैं, क्योंकि 120 बॉल टोटल होते हैं और वहां आपने 5 ओवर खेले। अगर ये स्ट्राइक रेट 10 बॉल या 12 बॉलों तक हो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप 30 बॉलों पे 31 बना रहे हो तो ये इनिंग्स एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अगर इस पॉइंट पे वो नॉट आउट रहते और यहां से एक्सेलरेट करते, कुछ बड़ा स्कोर बनाते तो समझ में आता। एंड में फ्रैंकली स्पीकिंग टिम डेविड ने 8 बॉलों पे 22 रन बनाए, जिसमें 3 बैक टू बैक सिक्सेस थे उनके सैम करन की बॉलिंग पे। और ये बहुत मेजर डिफरेंस लेकर आया, क्योंकि आरसीबी कहीं ना कहीं 175 तक रुक जाती, लेकिन टिम डेविड ने कहीं ना कहीं एक अबव पार स्कोर 196 तक पहुंचा दिया। चेन्नई में मैंने आपको पिछले मैच में भी बताया था, जब मुंबई इंडियंस से चेन्नई जीती थी, कि शायद 170 175 यहाँ पर एक अच्छा टोटल है, लेकिन 196 वाज अबव पार। रजत पाटीदार जिनकी कैप्टेंसी के ऊपर डाउट्स थे, लेकिन उन्होंने ये प्रूव किया है कि कैप्टेंसी की प्रेशर में वो बहुत अच्छे इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में भी आपको याद हो, रजत पाटीदार एंड में आके जबरदस्त इंटेंट के साथ बैटिंग करके गए थे और यहाँ पर भी वही बैटिंग हुई। टॉप 5 में अगर आप देखें तो एक विराट कोहली थे जिन्होंने बहुत स्लो बैटिंग की, और लियम लिविंगस्टन भी एक ऐसे ओवरसीज प्लेयर हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है। हालांकि लियम लिविंगस्टन ने आज बॉलिंग में ठीक ठाक जॉब की, लेकिन चेन्नई ये मैच तभी हार गई जब उनके ओपनिंग के जो 2-3 विकेट हैं स्टार्टिंग के, रादर नॉट ओपनिंग, क्योंकि रचिन रविंद्रा ने फिर ठीक बैटिंग की, वो टिके हुए थे एक एंड से, लेकिन दूसरे एंड से त्रिपाठी, गायकवाड़, हुडा, सैम करन कोई टिक नहीं पाया। 4 विकेट गिर गए 52 पे। और प्रॉब्लम ये थी कि ये सब के सब बहुत सारे बॉल खा रहे थे। एंड नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। यहाँ किसी ने एक ने बहुत ज्यादा बॉल नहीं खाए, लेकिन अगर कोई 9 बॉलों पे 4 बना रहा है, 13 बॉलों पे 8 बना रहा है, तो आप 196 चेज नहीं कर सकते। रचिन रविंद्रा एक मिक्स्ड माइंड के साथ खेल रहे थे कि वो अग्रेसिव खेलें या पहले विकेट बचाएं। इवेंचुअली 31 बॉलों पे 41 बनाकर वो आउट हो गए। शिवम दुबे आए, उन्होंने 1-2 बाउंड्री मारी, लेकिन अगेन
196 का टारगेट, अगर आपको अच्छा स्टार्ट ना मिले तो बाद में चेन्नई की पिच में बहुत डिफिकल्टी आती। धोनी एंड में आए नंबर 9 पे, और जब मैच हाथ से निकल गया तो उन्होंने दिखाया कि वो स्पिनर्स को अटैक कर सकते हैं, छक्के मार सकते हैं, 16 बॉलों पे 30 बना सकते हैं। तो अगर भाई साहब आप 16 बॉलों पे 30 बना सकते थे, अगर ये एबिलिटी थी, और अगर आई अंडरस्टैंड कि शायद एज के साथ उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, नी की प्रॉब्लम है, शायद दौड़ने में प्रॉब्लम है, तो यू कैन ऑलवेज बी डिसमिस्ड, राइट। आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहो, आप या तो मैच जितवा दोगे, या ठीक है एक मिस हिट होगी आप आउट हो जाओगे, लेकिन ये 16 बॉलों पे 30 एंड में जब मैच हाथ से निकल गया तो किसी काम के नहीं है। ये 16 बॉलों पे 30 चाहिए थे 9वें 10वें ओवर के अराउंड। सैम करन जब आउट हुए उस वक्त धोनी को आना चाहिए था, और उस वक्त धोनी का प्लान होना चाहिए था कि मैं उतर के 3-4 छक्के मारने की कोशिश करता हूं, एक मोमेंटम दे देता हूं। अगर आप रविचंद्रन अश्विन के बाद आ रहे हैं, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन आपको 196 का टोटल चेस करके नहीं देने वाले, तो मतलब कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि आप मैच हार गए हो और आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी में बैटिंग करने आ रहे हो। तो मेरे ख्याल से सीएसके मैनेजमेंट को यह बात सीरियसली सोचनी चाहिए कि ऑफ कोर्स वो धोनी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि धोनी ने उन्हें 5 ट्रॉफीज जिताई हैं। 5 ट्रॉफीज बहुत होती हैं। सिर्फ मुंबई इंडियंस है, रोहित शर्मा है जो इसके बराबर है, और रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी से बड़े आईपीएल प्लेयर्स कोई नहीं है, क्योंकि दोनों के पास 5-5 ट्रॉफी है। बाकी के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स भले हों, लेकिन कोई भी इतना बड़ा प्लेयर नहीं है। ऑफ कोर्स गेल है, डिविलियर्स हैं, विराट कोहली है, शिखर धवन है, इन सब के रन्स बहुत है, लेकिन ट्रॉफीज इनके पास नहीं है। ट्रॉफीज हैं सिर्फ इन दोनों के पास। तो इन दोनों के को कोई भी आप कह सकते हो कि जो एक विनिंग कैप्टन होते हैं, कोई भी फ्रेंचाइजी उनको इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती है, और यही वजह है कि धोनी को वो नहीं जाने देना चाहते। लेकिन मेरे ख्याल से धोनी काफी कुछ इनपुट एज ए कोच, एज ए मेंटोर भी दे सकते हैं। 2 स्ट्रेटेजिक ब्रेक होते हैं, उसमें भी आकर धोनी अपनी गाइडेंस दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा यूजफुल है। ऑफ कोर्स धोनी के कंट्रीब्यूशंस आ रहे हैं बैट से, विकेट कीपिंग में ऑफ कोर्स उनके कंट्रीब्यूशंस अभी तक जबरदस्त आ रहे हैं। आज भी जो स्टंपिंग की फिल सॉल्ट की, पिछले मैच में जो सूर्य कुमार यादव की, वो भी जबरदस्त थी। लेकिन धोनी को अगर एज ए बैट्समैन, क्योंकि आज के टाइम में विकेट कीपर बैट्समैन सारे ऐसे हैं जो टॉप 4 टॉप 3 में बैटिंग करते हैं। नंबर 5 कैन बी द लोएस्ट पोजीशन फॉर अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो वैसे में धोनी का नंबर 9 पे आना एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक फैन बॉय मोमेंट से ऊपर हटके चेन्नई को सीरियसली इस बारे में सोचना चाहिए। और आरसीबी को विक्ट्री तो मिल गई, लेकिन जो अप्रोच है स्पेशली पावर प्ले में, विराट कोहली ने पिछले मैच में थोड़ा बेटर अप्रोच दिखाया था। लेकिन फ्लैट ट्रैक्स पे विराट कोहली रन बना लेते हैं जहां पर इट्स इजी, लेकिन जहां पे थोड़े डिफिकल्ट है, चेन्नई में उनका स्ट्राइक रेट 111 का है, विच इज वेरी वेरी लो, नॉट एक्सेप्टेबल। और आज की टी20 क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, जब आप हैदराबाद के साथ खेलते हो या आप मोर और लेस किसी भी टीम के साथ आप खेलते हो, तो आपको ओपनिंग में पावर प्ले में डायनामिक प्लेयर्स मिलते हैं। अब वो फेल हो सकते हैं वंस इन अ वाइल, लेकिन अगर उनमें से कोई भी ऐसा प्लेयर हो जो 25-30 बॉलें खेले, तो वो अपनी 50 पूरी करेगा, 30 बॉलों पे 30 नहीं रहेगा। सो लेट्स सी कि गोइंग फॉरवर्ड आरसीबी का अप्रोच क्या रहता है। दे हैव गॉट 2 विक्ट्रीज इन 2 गेम्स, जो कि आरसीबी के साथ बहुत रेयर होता है, और आरसीबी के फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आरसीबी के फैंस को भी ये समझना चाहिए कि अभी ट्रॉफी बहुत दूर है, और ये लंबा टूर्नामेंट है। इसमें हमने कई बार देखा है कि सेकंड हाफ में टूर्नामेंट पूरी तरीके से घूम जाता है। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रखना है। इट वाज ग्रेट टू सी कि भुवी आज वापस आ गए और उन्होंने बढ़िया बॉलिंग की। यश दयाल भी अच्छी बॉलिंग की। जॉश हेजलवुड भी जबरदस्त बॉलिंग करते नजर आए। आज स्पिनर्स को इनफैक्ट थोड़े रन्स पड़ गए, लेकिन ये 3 अच्छे फास्ट बॉलर्स आरसीबी के इस बार दिख रहे हैं। और अगर आरसीबी इस बार ट्रॉफी जीतती है, तो उसमें उनके फास्ट बॉलर्स को बहुत बड़ा रोल प्ले करना होगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।